इसलिए बजट 2025 और 26 में सरकार ने स्वामी फंड 2.0 के तहत नया 15,000 करोड़ फंड लॉन्च करने की घोषणा की, ताकि 1 लाख से ज्यादा फंसे हुए घरों को पूरा किया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से ये संकट खत्म हो जाएगा? क्या लाखों होम बायर्स को आखिरकार उनका घर मिल पाएगा, या फिर भारत में ड्रीम होम सिर्फ धीरे धीरे सिर्फ अमीरों का सपना बन जाएगा? तो दोस्तों, इसी पर आगे बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार 15,000 करोड़ का नया स्वामी फंड 2.0 ला रही है, अगर सरकार कह रही है कि लाखों होम बायर्स को राहत मिलेगी, तो फिर आज भी हजारों हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे क्यों पड़े? आखिर ऐसा क्या है जो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को अंदर से खोखला कर रहा है? दोस्तों, असली समस्या सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम कई लेवल पर फंसा हुआ है। और यही वजह है कि मिडिल क्लास का ड्रीम होम अब धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप बनता जा रहा है। क्योंकि जब कोई मिडिल क्लास फैमिली घर खरीदती है, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदती, वो अपनी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग उस घर पर दाव पर लगा देती है। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर लोग पहले अपनी साल की सेविंग निकालते हैं, गोल्ड बेचते हैं, एफडी तोड़ते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, फिर डाउन पेमेंट करते हैं, और उसके बाद 20 से 25 साल का होम लोन लेते हैं। लेकिन असली बर्बादी तब शुरू होती है जब बिल्डर प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं करता, क्योंकि फिर परिवार एक साथ 3 बोझ उठाता है: ईएमआई, रेंट, इन्फ्लेशन। यानी जिस घर को फाइनेंशियली सिक्योर माना जाता था, वही सबसे बड़ा फाइनेंशियली प्रेशर बन जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज लाखों होम बायर्स मानसिक, आर्थिक और कानूनी तनाव से गुजर रहे हैं। कई लोग रिटायरमेंट तक ईएमआई भरने को मजबूर हैं, कुछ बायर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी अधूरी बिल्डिंग में फंस चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकट का असर सिर्फ बायर पर नहीं, बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट अकेला ऐसा सेक्टर है जो 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सीधे प्रभावित करता है: सीमेंट, स्टील, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बैंकिंग, लेबर, ट्रांसपोर्ट। यानी जब हाउसिंग सेक्टर रुकता है तो पूरी इकोनॉमी चेन पर असर पड़ता है। और इसी वजह से सरकार भी इस संकट को लेकर लगातार चिंतित है।